राजस्थान विधानसभा में सीटों का महाविस्फोट, 200 से बढ़कर 304 होंगी सीटें। मदन राठौड़ के दावे से सियासी गलियारों में हड़कंप। टीकाराम जूली का सनसनीखेज आरोप। पर्दे के पीछे कौन बना रहा है नई सीटों का नक्शा? क्या जेएलएन मार्ग के दफ्तर से तय हो रहा है नेताओं का भविष्य? नारी शक्ति वंदन या सीटों का नया गणित? महिला आरक्षण से पहले परिसीमन की आहट। क्यों डरे हुए हैं राजस्थान के दिग्गज नेता? आधी आबादी को पूरा हक या सीटों की घेराबंदी? राजस्थान की 50% सीटें बढ़ने के दावे पर छिड़ा लेटर वॉर। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में आने वाले कुछ साल बेहद बड़े बदलावों से गुजरने वाले हैं। देश में महिला आरक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है परिसीमन की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश के हर नेता की धड़कनें बढ़ा दी। राठौड़ का दावा है कि परिसीमन के बाद राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 304 हो सकती है, यानी कि लगभग 50% का इजाफा। लेकिन इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आखिर कौन है वो जो पर्दे के पीछे बैठकर राजस्थान का नया राजनीतिक नक्शा खींच रहा है? आइए जानते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक के जरिए आधी आबादी को उनका पूरा हक देना चाहती है। उन्होंने संभावना जताई कि जब परिसीमन होगा तो राजस्थान विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। 200 सीटों वाली विधानसभा 304 सीटों की हो सकती है। राठौड़ के इस बयान ने उन नेताओं को उम्मीद की किरण दिखाई है जो अपनी मौजूदा सीटों पर कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन दिग्गजों की चिंता भी बढ़ा दी है जिनकी सीटें महिला आरक्षित हो सकती हैं। मदन राठौड़ के इस उत्साह पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तीखा प्रहार किया। जूली ने सवाल उठाया कि जब अभी तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ तो मदन राठौड़ को ये आंकड़े कौन बता रहा है? जूली ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एक अलग दफ्तर चल रहा है जहां 3 सीनियर लोग बैठकर पर्दे के पीछे परिसीमन का काम अंजाम दे रहे हैं। जूली का सीधा सवाल है कि क्या ये लोग तय कर रहे हैं कि कौन सी सीट महिला होगी और कौन सी जनरल? क्या विपक्ष को अंधेरे में रखकर सीटों की बंदरबांट चल रही है? सच तो यह है कि महिला आरक्षण पर लगभग सभी दल सहमत हैं, लेकिन इस सहमति के पीछे एक गहरा डर भी है। परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो महिला आरक्षण लागू होगा तो कोई मौजूदा विधायकों की जमीन खिसक सकती है। नेताओं को डर है कि उनकी सुरक्षित मानी जाने वाली सीटें महिला रिजर्व ना हो जाए। यही वजह है कि कांग्रेस सब इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है। क्या परिसीमन वाकई में आबादी के हिसाब से होगा या फिर इसके पीछे कोई सियासी इंजीनियरिंग चल रही है? अगर राजस्थान में सीटें 304 होती हैं तो ये प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव होगा। नए जिले बनने के बाद अब नई सीटों का सीमांकन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगा। टीकाराम जूली के आरोपों ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अगर पर्दे के पीछे कोई टीम काम कर रही है तो सरकार को इसका जवाब देना होगा। क्या ये परिसीमन वाकई में निष्पक्ष होगा या फिर सत्ता पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार भूगोल बदलेगा? आने वाले समय में ये मुद्दा और भी गरमाने वाला है। तो राजस्थान की सीटों के इस नए गणित पर आप क्या सोचते हैं? क्या 304 सीटें होने से प्रदेश का विकास तेज होगा? और टीकाराम जूली के सीक्रेट ऑफिस वाले आरोपों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।